नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न। 50+ महत्वपूर्ण इम्पोर्ट प्रश्नों को हम करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर बार परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, आप सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 51 पर, क्योंकि 50 तक, 1 से लेकर 50 तक हम पहले कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने किसी पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर जो है पीछे के वीडियो में जाकर के पीछे की क्लासेस देख सकते हो। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51 में क्या पूछा हुआ है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर है। सम स्वर का मतलब होता है व्यंजन। तो हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन है, यानी कि सम स्वर है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 52 यानी 52, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा का नाम दिया गया, वो है बनारस अखबार। बनारस अखबार जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा निकाला गया। कब? और 1845 ईस्वी में। कहाँ से निकाला? काशी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रकार का है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बनारस अखबार जो है या कोई भी अखबार का नाम लेकर के पूछ लिया जाता है, ये किस प्रकार का पत्र रहा है, साप्ताहिक रहा है, मासिक रहा है या त्रिमासिक रहा है, किस प्रकार का रहा है। तो ये एक बनारस अखबार जो है साप्ताहिक है, साप्ताहिक। ये आपको ध्यान रखना है। 1845 में शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा निकाला गया। और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है भारतेंदु जी के गुरु रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 53, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, आपको पता ही है, लेकिन सर्वमान्य तौर पर हम कहें तो सरहप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। 9वीं शताब्दी के ये कवि रहे हैं। और कहीं कहीं आपको जो है ये 8वीं शताब्दी के भी कवि आपको देखने को मिलेंगे किसी बुक में। तो आप जो है ऑप्शन के अनुसार आप आंसर लगा सकते हो। तो 8वीं शताब्दी न दिया हो तो ऑप्शन में, तो 9वीं शताब्दी के कवि आप कह सकते हैं। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार लेखक कौन है। तो लल्लू लाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार लेखक रहे हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन रहे हैं। विद्यापति जी। विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक रहे हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो समाचार शुद्धावर्षण जो है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समाचार शुद्धावर्षण जो पत्र है वो किन्होंने निकाला था। वो अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 58, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये आप लोगों को जीके के अंतर्गत भी जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। कई बार इस प्रकार के प्रश्न हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो है अपना एक योगदान होता है हिंदी में। और प्रश्न संख्या 59 हम देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषाओं को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकले द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मूल्यतः 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहली बार किस नाम से छपा, ये आपको पता ही है, हिंदी साहित्य के विकास नाम से छपा। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 61, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस काल तक का वर्णन किया गया है। तो ये भक्ति काल तक का वर्णन किया गया है। ये एक अधूरा साहित्य इतिहास रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अधूरा हिंदी साहित्य इतिहास माना गया है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह है, ना कि
हरिवंश राय बच्चन है ये अलग है, डॉक्टर बच्चन अलग है और हरिवंश राय बच्चन अलग है, ये आपको बात ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन जो है एक साहित्यकार रहे, ये एक आलोचक रहे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो किन्होंने लिखा, इस लेखक इस ग्रंथ के इस हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखने का जो ग्रंथ के लेखक रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। उसके बाद पाड़ू दोहा के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो राम सिंह पाड़ू दोहा के रचयिता माने जाते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी, आप सभी को पता है हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग मानी है। हमने प्रश्न उत्तरों के माध्यम से काफ़ी बार रिवाइज कर लिया है। तो अब हम जो प्रश्नों को करेंगे तो अधिक से अधिक प्रश्नों के माध्यम से ही तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे। बार बार जब हम प्रश्नों को रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए जो परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देख लेते हैं, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। इनका जो प्राकृत भाषा में लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था इन्होंने, शब्दानुशासन। उसके बाद बात करें आगे, अमीर खुसरो का मूल नाम बताइए, तो अमीर खुसरो का मूल नाम आप सभी को पता है अब्दुल हसन। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने गए हैं स्वयंभू जी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 69 हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना गया है, श्री निवास दास द्वारा रचित। और ये किन्होंने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास अलग अलग माना है। ये हम जो है उपन्यासों में कर भी चुके हैं और धीरे धीरे जो है बार बार प्रश्नों के माध्यम से जो हम तथ्यों को करते हुए चलेंगे। किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, जैसे कि और अन्य विद्वान भी रहे हैं, तो उन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है। तो इस प्रकार से जो है हम तथ्यों को प्रश्न उत्तर अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारा टारगेट है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। बार बार रिवीजन करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों को कर लेना। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 70 आशु काव्य के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी आशु काव्य के रचयिता माने गए हैं, जो कि 1925 की है ये रचना शायद, तो आई थिंक आप लोग चेक कर सकते हो बुक में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है, तो आंचलिक रचनाएं जो है वो उसके क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है त्रिवेणी ग्रंथ है एक, उसमें जो उन्होंने किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है ये आपको बताना है। तो सूर, तुलसी और जयसी, इन 3 महाकवियों की समीक्षाएं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी ग्रंथ त्रिवेणी में प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 73 किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता, तो विजयपाल रासो ग्रंथ को अपभ्रंश भाषा में होने के कारण इसे जो है रासो ग्रंथों में नहीं गिना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कहा है कि ये जो विजयपाल रासो है रासो ग्रंथों में शामिल नहीं है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 74 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया, जो कि किस सन में कराया, 1952 में। ये आपको ध्यान रखना है। गारसा ताशी के ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये जो कराया है ये लक्ष्मी सागर ने कराया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है, महेश दत्त शुक्ल द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे,
डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से कब करवाया? 1957 ईस्वी में करवाया। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जो लक्ष्मी सागरवार ने है उन्होंने गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद करवाया, लेकिन डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ये ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से करवाया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में राज बली पांडे ने संपादित किया, और 16वां भाग जो हिंदी साहित्य का लोक इतिहास नाम से किसने संपादित किया? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 78। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। केवल हिंदी साहित्य नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी रचना के रचयिता कौन माने गए हैं? तो कुंवर नारायण आत्मजयी रचना के रचयिता माने गए हैं। प्रश्न संख्या 80। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। उसके बाद देख लेते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 82। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो आधुनिक युग के जो चरण माने गए हैं वे माने गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक जो है राष्ट्रवादी कवि भी माने गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, और आधुनिक युग के चरण में ये शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। इनकी रचना उर्वशी पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। एक सेकेंड। और साहित्य के 4 अध्याय जो रचना है दिनकर जी की, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दिनकर को दोनों पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी भी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी की जब हम अत्यधिक प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं कि इसे आसमान पर चढ़ा रहे हो या आसमान पर मत चढ़ाओ, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या होता है? तो ऐतिहासिक जो है इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण माना गया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 85। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के रचनाकार है। उर्दू भाषा किस भाषा का शब्द है? तुर्की जो है उर्दू भाषा का शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। योगाचार्य अक्षराद्वैतोपदेश रचना किसकी है? तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। योगाचार्य और अक्षराद्वैतोपदेश जो रचना है वो है डोम्बिप्पा की, जो कि आदिकाल के कवि है, सिद्धों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार माने जाते हैं। प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो किस कवि की है? तो लक्ष्मीधर की जो रचना है प्राकृत पेंगलम। बुद्धिरासों के रचनाकार कौन है? तो जलहन है जो है बुद्धिरासों के रचनाकार माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, बुद्धिरास के रचनाकार कौन है? तो बुद्धिरास के जो रचना है कार रहे हैं वे है शालिभद्र सूरि। बुद्धिरासों और बुद्धिरास इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जलहन ने जो है बुद्धिरासों की रचना की है और बुद्धिरास की रचना किन्होंने की है? शालिभद्र सूरि ने। ये आपको ध्यान रखना है। नल सिंह जो है विजयपाल रासों के रचनाकार माने गए हैं। हमीर रासों के रचनाकार जो है सारंगधर माने गए हैं। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया भाई,
यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो ये नल सिंह जो है ये रचनाकार है, ना कि रचना का नाम है विजयपाल रासो जिसके रचनाकार है नल सिंह, और हमीर रासो रचना का नाम है जिसके रचनाकार है सारंगधर सूरी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 94, उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 95, अमीर खुसरो का जीवन काल 1255 और जन्म उनका 1255 और मृत्यु जो है 1324 ईस्वी मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कामिनी करिए सनाने हेरत तन ही हृदय हनन पंचवाने, जो ये पंक्ति है ये विद्यापति जी की है। एक नार पिया को भारी तनवा को सगरा जो पानी, ये पंक्ति जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। एक भारतीय आत्मा जो है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को जो है किरात कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 99 नहीं पूरी 100 में पहुंच गई भैया हम। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं। कटान कपि कुजंग भारी दुहु भुज दंड तम की महारी ढोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत गर्षे। जो ये पंक्ति है ये किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है आपको पता ही है, ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जब वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाई, जब वे वानर जो श्रेष्ठ जो वानरों में भी वानरों के जो श्रेष्ठ रहे हैं अंगद बहुत जोर से कटकटाई, और उन्होंने क्या किया तमा कर जो है वे जोर से उन्होंने अपनी जो दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा, और पृथ्वी पर इतनी तेजी से उन्होंने दे मारा कि पृथ्वी हिलने लगी, और वहाँ पर जितने भी वे सभापति बैठे थे वे सभी जो है भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। ये जो पंक्तियों में इन्होंने कहा है। उसके बाद बात करें आगे। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्ति है, और निराला जी की ये कविता है राम की शक्ति पूजा। और जामवन ने श्री राम को परामर्श देते हुए कहा है कि इनके जो आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी शक्ति का जो जिस प्रकार से रावण ने शक्ति की पूजा करके जो है शक्ति को अपनी तरफ ही कर लिया, आप भी जो है शक्ति की पूजा करके उसे जो है अपनी तरफ आप कर सकते हो। माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हुए उन्होंने जो है माँ दुर्गा की जो प्रार्थना करते हुए जो है उन्होंने भी युद्ध में जो अपनी पूरी की पूरी जो अपनी पूरी तरह से अपने आप को संपन्न करके माँ दुर्गा की पूजा की, और उन्हें जो है अपनी तरफ उन्होंने भगवान श्री राम ने भी कर लिया। तो जामवन का कहने का मतलब ये है कि श्री राम को जो उन्होंने समझाया गया जिस प्रकार से रावण ने रणनीति अपनाई है वही रणनीति आपको भी अपनानी होगी। ये कहने का मतलब है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत नव भारत में भर दे, ये जो पंक्ति है ये भी निराला जी की है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पंक्तियों से संबंधित और कथनों से संबंधित भी बीच बीच में हम जो है
महत्वपूर्ण पंक्ति और कथनों को भी बीच बीच में हम जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार जो है वन लाइनर प्रश्नों को भी और उस जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम जो है धीरे धीरे इसी प्रकार से करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। परीक्षा तक DSSB TGT PGT की हिंदी की जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।